Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that two identical parallel plate capacitors of capacitance C each are connected in series with the battery of EMF E as shown in the figure. If one of the capacitors is now filled with the dielectric constant K, the amount of charge which will flow through the battery is, neglect the internal resistance of the बैटरी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और हमें पता है सीरीज में जब कनेक्टेड रहते हैं तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C इंटू सी अपॉन C प्लस C, तो ये आ जाएगा C स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा C स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2C, एक C कट हो गया, बचा क्या यहाँ पे C/2 बचा। C इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ गया, C/2। अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ हम फाइंड आउट करें तो चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑन ईच कैपेसिटर क्या आ जाएगा हमारा, ऑन ईच कैपेसिटर दिस विल बी इक्वल टू C/2 इंटू ई। क्या फॉर्मूला लगाया, Q इज इक्वल टू CV होता है। तो ये हो गया चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मतलब कितना आ गया मेरा चार्ज यहाँ पे, Q इज इक्वल टू आ गया CE/2। दिस मच ऑफ चार्ज दोनों कैपेसिटर्स पे है मेरा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि अब C1 की वैल्यू हो गई है K इंटू सी और C2 की वैल्यू तो वैसे की वैसे ही रही है, तो अब हमें इसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो अब C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, K इंटू सी और ये इंटू सी रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा KC प्लस C। तो यहाँ से आ जाएगा KC स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे K प्लस 1 और C मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अब C कट हो गया, बचा क्या KC एंड डिवाइडेड बाय K प्लस 1 आ गया, राइट। तो 1 अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, K प्लस 1 आ गया यहाँ पे, राइट, KC। अब हम क्या करेंगे आगे यहाँ पे देखिए, ओके सो अब देख लेते हैं हमें निकालना क्या था, यहाँ पे हमें निकालना था तो अमाउंट ऑफ चार्ज विच विल फ्लो थ्रू द बैटरी इज। तो अब चार्ज पहले CE/2 जा रहा था, अब देखते हैं कितना जा रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे चार्ज निकाल ले तो KC K प्लस 1 इंटू ई हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे आगे हमें निकालना है अमाउंट ऑफ चार्ज विच विल फ्लो थ्रू द बैटरी, ठीक है। तो ये Q1 मान लो और यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया है वो Q2 मान लो। तो अब डेल्टा Q अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। अब Q2 की वैल्यू क्या है हमारी, KCE डिवाइडेड बाय K प्लस 1 है और Q1 की वैल्यू क्या है देख लेते हैं, CE/2 है, तो ये हो जाएगा CE/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो मैंने CE कॉमन निकाल लिया है, बचा क्या मेरे पास यहाँ पे K माइनस 1 आ गया एंड डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ये 2 एंड क्या आ गया K प्लस 1। सो this is the final answer for this question. Now let's check the options, which option is matching with this answer, right। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो अब बी ऑप्शन देखिए सेम है, K minus 1 divided by 2 K plus 1 and CE. So option B is the right answer for this question. So I hope you understood it well. All the best.